नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 50,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने ही पैतृक संपत्ति और आर्थिक विवाद के चलते अपने सगे दादा और चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। अब इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार 9 और 10 जुलाई की रात पवई थाना क्षेत्र के हेवती गांव में दादा जगदम्बा प्रसाद और उनके पोते श्रीवांशु यादव उर्फ अंकित की धारदार कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर कई टीमें गठित की थी। आरोपी की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। 21 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि पुलिस ने हेवती ओरिल मार्ग पर घेराबंदी की। पुलिस का कहना है कि आरोपी संतोष यादव ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद हुई है। इस दोहरे हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार काम कर रही थी। आसपास के गाँव में पूछताछ, 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जाँच, मोबाइल, CDR, BTS और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के साथ जमीन और आर्थिक लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच पड़ताल की गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि संतोष यादव ने ही पैतृक संपत्ति और पैसों के विवाद के चलते अपने दादा और चचेरे भाई की हत्या की। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि पिता की मौत के बाद पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर परिवार में विवाद बढ़ गया। वह पूरी संपत्ति अपने नाम चाहता था और इसी रंजिश के चलते उसने 2 हत्याएं की। एसपी ग्रामीण ने यह भी बताया कि पुलिस ने इस मामले में 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। तकनीकी साक्ष्यों, CDR और अन्य जांच में कहीं भी किसी दूसरे व्यक्ति की संलिप्तता सामने नहीं आई। इसी के आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष तक पहुंची कि वारदात को आरोपी ने अकेले अंजाम दिया। सभी सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अकेला दिखाई दिया। तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ में यह भी स्पष्ट हुआ कि घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका नहीं थी। अब जल्द चार्जशीट दाखिल कर ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत आरोपी को शीघ्र सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपी को शीघ्र सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। 10 की रात्रि को थाना पवई के अंतर्गत एक डबल मर्डर केस की घटना कारित हुई थी, जिसमें दादा और पोते की हत्या की गई थी। परिवारजनों ने तहरीर के माध्यम से 4 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई थी, जिसमें हमारी कई टीमें इस घटना में लगी हुई थी अनावरण के लिए, इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए और घटना के अनावरण के लिए लगी हुई थी। आसपास के गांव से पूछताछ की गई, वहां के संदिग्ध व्यक्तियों के नंबर और वहां के BTS का भी अवलोकन किया गया, CDR देखा गया और जितने भी तथ्य इसमें थे, ज़मीनी विवाद की मामला था और पैसे का लेन देन का मामला था, उस संबंध में भी गहराई से जांच की गई, रिकॉर्डों की भी जांच की गई। तो इसमें एक व्यक्ति हैं जो संतोष यादव, उनके घर के पटीदार हैं, उनके द्वारा इस घटना को कारित करने की बात विवेचना में स्पष्ट हुई। उनको पुलिस मुठभेड़ में कल रात्रि में गिरफ्तार किया गया है और उनके पूछताछ जब की गई तो उनके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि आर्थिक लेन देन की बात और पैतृक ज़मीन के बंटवारे की बात को लेकर इनमें मनमुटाव था, पहले से विवाद चला आ रहा था। अभियुक्त के पिता की मृत्यु होने के बाद विवाद और ज़्यादा बढ़ गया था और ये चाहता था कि सारी संपत्ति और ज़मीन मेरे को मिल जाए। इसी संबंध में रंजिश पाले हुआ था और इसी को लेकर उसने दादा और पोते को मारकर हत्या कर दी गई थी। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारी टीम इसमें अब इसको केस में चार्जशीट लगने के बाद ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से जल्द सजा कराने का भी प्रयास करेगी। सर, इस मामले में पुलिस कैसे कंफर्म हो पाई कि वो एक ही व्यक्ति था जो मारने वाला है? देखिए, इसमें हम लोगों ने 100 से अधिक CCTV फुटेज की तलाशें हैं और सभी CCTV फुटेज में ये अकेला दिखा है। एक तो ये चीज़ है। उसके अलावा जो लोगों से पूछताछ की गई है, रिकॉर्डों की छानबीन की गई है, व्यक्तियों की अन्य व्यक्तियों की जो CDR का अवलोकन किया गया, आपस में बातचीत की बात जो देखी गई है, उन सभी से हम लोग ये स्पष्ट हुए कि विवेचना में ये घटना में अकेला शामिल था। सभी सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ। स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं,
साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।